चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे बीच की, एक ऐसा समुद्र तट जहां की रेत का रंग पता है क्या है? काला। और कहते हैं कि वहां की हवाओं में चीखें गूंजती हैं। जी हां, ये कहानी है दुमास बीच की। एक ऐसी जगह जो अपने गुजरे हुए कल को, अपने अतीत को कभी भुला ही नहीं पाई। ये सिर्फ एक कहीं सुनी बात नहीं है। ये एक नियम है। एक ऐसा नियम जो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से उस जगह की एक तरह से कहें तो रक्षा कर रहा है। और ये एक ऐसा नियम है ना कि अगर किसी ने इसे तोड़ा तो उसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है 5 कॉलेज के दोस्तों से। वही गोवा के भीड़-भाड़ वाले बीच से एकदम बोर हो चुके थे। कुछ नया चाहिए था, कुछ कुछ अलग, कुछ रोमांचक। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रोमांच उन्हें किस मोड़ पर ले जाने वाला है। तो उनमें से एक दोस्त था मयूर, जो उसी इलाके का था। उसने दुमास बीच का नाम सुझाया, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी भूतिया कहानियों के लिए फेमस थी। अब पहले तो दोस्त थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन वो जो एडवेंचर का कीड़ा होता है ना, वो उन्हें वहां खींच ही ले गया। और मयूर फिर से अपनी दादी की वही बात दोहराता है। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे वहां के मछुआरे तक मानते हैं। इतनी गंभीरता से लेते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है ना, वो उस इलाके को फौरन छोड़ देते हैं। तो जब ये लोग बीच पर पहुंचे तो दिन के उजाले में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। सूरज, रेत, समुद्र, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। ये बीच जितना सुंदर दिख रहा था, उसका इतिहास उतना ही ज्यादा काला था। मयूर ने बताया कि ये जगह सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करती थी, और यहाँ की ये जो काली रेत है ना, इसमें अनगिनत लाशें दफन हैं। फिर उन्हें एक और बहुत ही अजीब बात नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे बीच पर एक अदृश्य लाइन खिंची हो, जिसे कोई भी पार नहीं कर रहा था। मतलब उनके पीछे पूरी भीड़ थी और आगे एकदम सन्नाटा, मानो सबको पता हो कि उस लाइन के पार मौत खड़ी है। और ठीक तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी, मतलब एक बहुत गहरी बात थी। और वो आकर कुछ ऐसा कहता है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि यह सिर्फ एक शमशान नहीं, बल्कि शमशान का वो हिस्सा है जहां लाशों को जलाया नहीं जाता था। उन्हें सीधे मिट्टी में दफना दिया जाता था। बस ये सुनना था कि दोस्तों की हालत खराब हो गई। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब दो दोस्त मयूर और कुशल बाकी ग्रुप से अलग होके उस रहस्यमयी जगह की तरफ बढ़ जाते हैं जहां जाने की सख्त मनाही थी। जो बस 1 घंटे की छोटी सी खोजबीन होनी थी, वो देखते ही देखते एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। वो दूर दिख रहे खंडर को देखने गए, लेकिन बहुत जल्द उन्हें यह एहसास हो गया कि वो रास्ता भटक चुके हैं, बुरी तरह खो गए हैं। उनका आखिरी सहारा, उनका फोन, वो भी बंद हो गया। मतलब अब वो उस अंधेरे में पूरी तरह से अकेले थे, एक ऐसी जगह पर जहां जिंदा लोगों का होना ही नहीं चाहिए था। और यहीं से दुमास बीच की वो डरावनी कहानियां एक भयानक हकीकत में बदल जाती हैं। वो रात उन दोनों दोस्तों के लिए सच में कयामत की रात बन गई। सबसे पहले तो हवा में अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें शुरू हुईं। कुशल को ऐसा लगा जैसे हर तरफ से कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर मयूर को एक बहुत जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये उसकी दादी की आवाज थी, जो 8 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। ये सुनते ही उसका दिल जैसे बैठ ही गया। और इसके बाद तो एक के बाद एक डरावनी चीजें होने लगी। कहीं से जलती हुई लकड़ियों की तेज गंध आने लगी, कभी कोई सफेद परछाई तेजी से गुजर जाती, और अचानक ही कुत्तों का एक झुंड उन्हें घेर कर भौंकने लगा। और फिर वो हुआ जिसने डर को उसकी आखिरी हद तक पहुंचा दिया। वो परछाइयां अचानक इंसानी शक्लें ले लेती हैं और जलती हुई लकड़ियां लेकर उनकी तरफ दौड़ने लगती हैं। वो भागे, लेकिन भागकर जाते भी तो कहां। खैर, रात बीती और सुबह हुई, लेकिन ये एक ऐसी सुबह थी जो अपने साथ पिछली रात की भयानक यादें लेकर आई थी। अगली सुबह जब पुलिस और उनके बाकी दोस्त उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे, तो उन्होंने उन दोनों को एक ऐसी हालत में पाया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो दोनों पानी के किनारे बेहोश पड़े थे। उनके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और उनके शरीर पर रेत ऐसे चिपकी हुई थी जैसे किसी ने उन्हें मिट्टी में जिंदा दफनाने की कोशिश की हो। कहने की जरूरत नहीं कि उस रात ने उन पर एक बहुत ही गहरा जख्म छोड़ दिया, इतना गहरा कि आज भी मयूर नींद में चिल्ला उठता है
और उसे वही जलती हुई लकड़ियों की गंध, वो गंध उसे आज भी परेशान करती है। वो चेतावनी जो उसे मिली थी, वो सच साबित हो गई। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में कुछ जगहें अपने अतीत को कभी नहीं भूलती, या फिर ये सब सिर्फ हमारे मन का एक वहम होता है? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।